एक दूसरी बात, भोगोपभोग परिमाण व्रत गुण व्रत है। गुण व्रत किस लिए? अणुव्रतों में यह विशेषता लाता है। मैंने दिशा परिमाण व्रत के विषय में कुछ बातें बताते हुए आपको कहा था कि दिशा परिमाण व्रत 5 अनुव्रतों में किस प्रकार से, जो कि अनुव्रतों के अंतर्गत त्याग जरूर है मगर उसकी सीमा कुछ भी नहीं है। दिशा परिमाण व्रत में हम दिशाओं का ही परिमाण नहीं करते हैं, मगर दिशाओं के साथ साथ, बल्कि दिशाओं के साथ साथ अपने द्वारा मन में सोचे गए व्रतों की भी मर्यादा आ जाती है उसमें। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिशाओं के परिमाण निश्चित कर लेने पर भी उतनी दिशा तक के सभी भोगोपभोग, भोग्य और उपभोग्य सामग्री से संबंधित जितना पाप है वो आपको लगता रहता है। उस पाप से बचाव के लिए भोगोपभोग परिमाण व्रत आवश्यक है। भोगोपभोग परिमाण व्रत, दिशा तो मैंने 10 सोची, परंतु भोगोपभोग परिमाण जो 10 दिशाओं तक आपका खुला है, यदि आप भोगोपभोग परिमाण व्रत स्वीकार कर लेते हैं तो आप उसमें भी बहुत सारी मर्यादा कर लेते हैं। तो अमर्यादित क्षेत्र से संबंधित जितनी भी भोग्य और उपभोग्य सामग्री है उसके पाप से आप बच सकते हैं। कुल मिलाकर के भोग्य और उपभोग्य सामग्री का आकलन, और सचमुच में मैं इतना कह सकता हूं, परमात्मा महावीर स्वामी जी के 10 श्रावक प्रमुख थे, उनमें से आनंद के पास जितनी संपत्ति थी ना, आज की तारीख में उसका 1000वें हिस्से जितनी भी संपत्ति के मालिक अपन नहीं है। एक व्रज 10 हजार गाय का, और ऐसे 10 व्रज, समझ लो कितनी उसके पास गाय होंगी, कितना उसका धंधा फैला हुआ होगा। परंतु वह श्रावक भी इस अनुव्रत को स्वीकारता है। तुम भी स्वीकार कर सकते हो, परिमाण ही तो करना है। और हो सके कर्मादानों से बचिए। कर्मादान किसको कहते हैं? कर्म आदान। कर्म का मतलब है पाप कर्म, अशुभ कर्म, अशुभ कर्मों का आदान स्वीकार लेना। जिन जिन वृत्तियों से हो, जिन जिन आजीविकाओं से हो, वो सभी आजीविका के साधन, वे सभी के सभी व्यापार व्यवसाय। क्यों व्यापार व्यवसाय की चर्चा करनी पड़ी? एक कारण था, हमें खाने के लिए अनाज चाहिए। कोई आप लोग साधु तो हो नहीं कि जाकर के धर्म लाभ दो और जैसा चाहो वैसा भोजन पालो। कोई साधु हो तुम लोग? नहीं हो। तुम लोग जाओगे, एक आध दिन कोई मेहमानगिरी कर ले तो कर ले, 1, 2, 4, 5 दिन, फिर उसके बाद में तो वो भी चाहता कि जल्दी जाओ। तुम लोग गृहस्थ हो, गृहस्थ व्यक्ति के नाते तुम्हारी बहुत सारी ड्यूटियां हैं, तुम्हारे बहुत सारे कर्तव्य हैं, तुमको भोग उपभोग करना ही पड़ेगा, उसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती। तो किन चीजों का करना है, किन चीजों का नहीं करना है, यह भी एक मर्यादा है। आपको मैं कहना चाहता हूं, सामान्यतया खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, है ना? कोई मना नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी सब्जियां हैं। जरूरी है कि आप अनंत काय खाएं? मैं पूछना चाहता हूं, अनंत काय का मतलब अनंत जीवों का पिंड, उसका नाम अनंत काय है। खाने के लिए हजारों चीजें हैं, जरूरी है कि आप अनंत काय खाएं? खाने के लिए हजारों चीजें हैं, जरूरी है कि आप मक्खन ही खाएं? मक्खन को मालिक ने कहा कि यह तो महाविगई है, विगई नहीं महाविगई है। विगई विकृति का नाम है, विगई विकृति यानी कि विगई, महाविगई महान बड़े से बड़े विकारों की उत्पत्ति का साधन मक्खन है, मधु है, मदिरा है, मांस है। और मालिक ने इनको महाविकृति तो कहा ही कहा, बल्कि इसके साथ में यह भी कहा कि भैया जो रंग मधु का, जो रंग मांस का, जो रंग शराब का, क्षण प्रति क्षण प्रति समय उसमें ऐसे ही असंख्याता जीव उत्पन्न होते रहते, मरते रहते।
मालिक ने कहा है महाविगई का सेवन कभी भी मत करो। अपन लोग उनके बिना जी सकते हैं। मालिक ने रात्रि भोजन को, आप सुनकर के हैरान हो जाओगे, मालिक ने रात्रि भोजन को 22 अभक्ष्यों की सूचिका के अंतर्गत रखा है। शारीरिक दृष्टि से रात्रि भोजन न करना एक अलग बात है, डॉक्टर साहब जी ने मना किया है न करना एक अलग बात है। नहीं, मेरे मालिक ने मना किया है, मेरे मालिक ने उस भोजन को अभक्ष्य कहा है, मैं नहीं करूंगा। ये एकदम एक अलग बात है, इसका परिणाम कुछ अलग है। डॉक्टर मना कर रहा है और तुम नहीं खा रहे हो, डॉक्टर कल कह देगा कि नहीं रात को ही खाना, तो तुम वो चालू कर सकते हो। मगर मालिक ने मना किया है, फिर चाहे कोई भी कह देना हमें नहीं खाना, यानी कि नहीं खाना। बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है। एक कार्य के पीछे हम लोगों के पास में परमात्मा के प्रति और परमात्मा के वचनों के प्रति कि वह कभी भी हमारे आत्महित चाहने वाला कभी भी हमारे अहित की बात नहीं करेगा, इतनी गहरी श्रद्धा से आप उसका पालन करते हैं, स्वीकारते हैं। वो श्रद्धा यदि होगी तो हम अभक्ष्यों की ओर नहीं जाएंगे। इस व्रत के अंतर्गत कर्मादानों की चर्चा है। इस व्रत के अंतर्गत जितने भी आपके भोग उपभोग की सामग्री रूप 26 तरीके के पदार्थ हैं, 26 प्रकार की चीजें हैं, कुल 26। कागज में इसमें नहीं जोड़ पाया हूं, वो कागज भी मैं इसमें तुमको जोड़ करके दूंगा। इसमें मैंने जोड़ा नहीं है, कुछ लिखे हैं, कुछ मेरे बाकी हैं। मालिक ने, यदि आप उस सूचिका को पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि इसके बाहर की तो कोई चीज है ही नहीं हमारे पास। इसमें हम तुमको एक बात और कहना चाहते हैं, श्रावक के लिए अतिचार भी बताए हैं, मगर मालिक क्या चाहता है, धीरे 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 अणुव्रती महाव्रती बनो तुम। तो बहुत सारे श्रावक ऐसे थे, आपको मैं कहना चाहता हूं, तुमने तो मारवाड़ में देखा होगा मेरे देवताओं, आइमिल खाता नहीं होता था, घर घर में गर्म पानी होता था, जैसे गोचरी वैसे पानी। इसीलिए तो हम कहते भात पानी नो लाभ दे जो जी। आइमिल खाते बने, लोगों ने घर में पानी बनाना क्या, पानी पका करके ठंडा करना तो छोड़ दो, पक्का पानी बनाना ही छोड़ दिया, पक्का पानी पीना भी छोड़ दिया। एकासना करना होता है तो पानी आइमिल खाते से लेकर के जाएंगे। ये तो स्थितियां हैं हमारी। हम उत्कर्ष की ओर नहीं बढ़े, हमारा अपकर्ष हुआ है। पहले उपधान तप करने वाला व्यक्ति कभी भी रात्रि भोजन नहीं करता था, कभी भी सचित वस्तु का सेवन उपधान तप करने वाला नहीं करता था, उपधान तप से बाहर निकलने के बाद में भी। तो इसमें भी अब देखिए, जीवन जीने के लिए तुम लोगों को धंधे करने पड़ेंगे। तो मालिक ने यह बताने की पूरी कोशिश की है कि भैया ये धंधे श्रावक को नहीं करने चाहिए। आप करते हैं, मैं खुद कहता हूं कि आप लोग करते हैं, मगर आप लोग उसमें मर्यादा कर सकते हैं, परिमाण करें, और उन धंधों को छोड़ करके जो अनवद्य अल्पारंभी जो व्यवसाय हैं उनकी ओर आगे बढ़े। मगर यदि आप नहीं बढ़ सकते हैं तो कम से कम परिमाण कुछ इयत्ता तो अवश्य में अपने दिल दिमाग में उसके एक संकल्प, उसका एक आग्रह करें।